राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल मैं मनोना धाम गई थी, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि विवेक जी को वहाँ पर कैसे ले जाया जाता है महाराज जी महंत जी के पास। पहले महाराज जी महंत जी एम्बुलेंस वाले पेशेंटों को वहीं पे आके देख लेते थे, लेकिन वो इस बार उन्होंने नियम चेंज कर दिया है। वो अब नहीं देखते हैं, अब वहाँ पे ही लेके जाना पड़ता है। तो जैसे विवेक जी को लेके जा रहे थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, इस तरीके से उनको लेके जाना पड़ा। और वहाँ पे पापा और मेरा भाई था, दोनों, उनसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था क्योंकि विवेक जी में भी काफ़ी वेट है और ये भी कमज़ोरी हो रहे हैं। तो इन्होंने उनको नीचे ऐसे करके नीचे ज़मीन पर रख लिया था, तो बड़ा अजीब सा फील हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आपको श्याम बाबा के दर्शन नहीं करवा पाने की इस ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे मैं विवेक जी के साथ रही थी, तो मैं श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाई इस बार पापा और भाई गए थे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, और वो वीडियो नहीं बना के लेकर आए और मैं गई नहीं थी, तो मैं दर्शन नहीं कर पाने की। मैं श्याम बाबा का प्रसाद लाई हूँ, उसका आपको दर्शन करवाऊंगी। तो अगर आप श्याम बाबा के प्रसाद के दर्शन कर लोगे तो समझ लेना कि आपने ये श्याम बाबा के ही दर्शन कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि महाराज जी महंत जी क्या करते हैं पेशेंटों के साथ और कैसे उनके पास ले जाया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भी चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ठेस भी पहुँची थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब विवेक जी को महाराज जी महंत जी के पास लेके जा रहे थे तो मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी। और आप जानते हो कि मैं वीडियो क्यों बना रही थी? वीडियो इसलिए बना रही थी कि आपके पास तक पहुँच पाए। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, मेरी एज का ही था, वो 24-25 साल की एज ही थी उसकी, और उसकी मम्मी भी उसके साथ में खड़ी हुई थी। तो वो लड़का, उसने तुरंत, जब मैंने वीडियो बना रही थी मैं, उसने तुरंत मुझसे कहा आकर कि आपके ये क्या लगते हैं? तो मैंने उससे बोला कि ये मेरे हस्बैंड है। तो कह रहा कैसी पत्नी हो आपकी, आपके पति इस हालत में हैं और आप इनकी वीडियो बना रही हो। जब उसने ये बात कही तो ये समझ लो कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे इतना ऐसा फील हुआ कि इस लड़के ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो बहुत होते हैं कि जिनको पता तो होता नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उंगली उठाने में वो देर नहीं लगाते हैं। तो सेम कंडीशन मेरे साथ वही हुई वहाँ पे। उस भाई ने तुरंत बोल दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इसका पति इस कंडीशन में है और फिर भी ये वीडियो क्यों बना रही है। तो जब उसने ये बात कही तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और पापा मेरे मुंह को देखने लगे। फिर मैंने सोचा कि मैं पापा के सामने इससे बात नहीं करती हूँ, लड़के से, इससे बाद में पूछूंगी। तो फिर मैंने पापा से कहा कि चलो मैं विवेक जी को एम्बुलेंस में लिटवा देती हूँ। फिर मैंने विवेक जी एम्बुलेंस में लिटवाए और एम्बुलेंस वाले से मैंने पेंसिल ली और एक पेपर लिया, उस पर मैंने अपना सारा एड्रेस लिखा। फिर एड्रेस लिखने के बाद मैं बोली पापा से कि मैं 1 मिनट में अभी आती हूँ, इतने आप विवेक जी के पास रहो। मैं उस भाई के पास वापस गई क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस लड़के ने मुझे ऐसा कह कैसे दिया। तो जब मैं उसके पास गई तो मैंने उससे ये बोला कि भाई तैने मुझे ये तो कह दिया कि इस हाल में है तेरा पति और तू फिर भी वीडियो बना रही है, लेकिन तैने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ। तो कह रहा आप वीडियो क्यों बना रही है। तो मैंने उसे अपना एड्रेस पकड़ाया उसके हाथ में, मैं बोली हाथ करो अपना। तो उसने कर दिया। मैं कही ये मेरा एड्रेस है, मेरे घर आ जाना और जब तक मेरे पति ठीक हों तब तक मेरे पति का इलाज करवाना। मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी और मैं वीडियो बना मैं फ़ोन ही धरना छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे तो मेरे पति हैं सबसे ज़्यादा, पति से बढ़कर मुझे और क्या है। तो बोलने लगा कि वो आप ऐसे कैसे कह सकती हो। तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, आपने उंगली तो एकदम उठा दी, लेकिन आपने पूछा कि मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ इस कंडीशन में। जब मेरे ससुर जी मेरे साथ हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो मैं वीडियो बना रही हूँ। वरना कोई मेरे घर का भी तो मुझे डांट सकता था कि यहाँ पे वीडियो क्यों बना रही है। इतनी तो बड़ी मैं भी नहीं हूँ कि मैं सबसे ऊपर होकर वीडियो बना लूँगी। तो मैं बोली कि वो फिर उसने कहा कि क्यों बना रही हो आप वीडियो। तो मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब पर अपलोड करनी है और वहाँ से मुझे अर्निंग आएगी, भाई बहन मुझे हेल्प करते हैं, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कह रहा सॉरी दीदी, वो मुझे पता नहीं था कि आपका यूट्यूब का चैनल है और आप यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो, तो सॉरी। तो फिर उसकी मम्मी साथ में खड़ी हुई थी, वो बोली कि बेटा इसे पता नहीं था और गलती होगी इससे। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र की हो, आपको तो ज्ञान मुझसे ज़्यादा होगा। आप कम से कम आप ये तो पूछ लेती कि आप इस हालत में वीडियो बना क्यों रही हो। उंगली तो इसने एकदम उठा दी, लेकिन इसने एक बार ये नहीं पूछा कि वीडियो बना क्यों रही हूँ मैं। तो कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई है, और इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मैंने कह दिया ठीक है माता जी, लेकिन चलो मैं तो
कोई बात नहीं, मैं तो रो ली, आंसू दिखा दिए मैंने तो अपनी। और ये बात तो मेरे याद रही क्योंकि मेरे दिमाग में वहाँ पर यही घूमती रही, तभी मैं मनोना धाम रही, इतने यही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। लेकिन आइंदा अगर कोई तुमको ऐसे दिखाई दे वीडियो बनाते हुए तो उस पर उंगली ना उठाना, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी तभी वो वीडियो बनाएगी, वरना किसी का शौक नहीं होता इस हालत में सोशल मीडिया पर अपने पति को लाना। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो बहनें मेरे जैसी हैं और उनकी वीडियो आपके सामने आ रही है तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाना इस हालत में एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जब उस भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया है तो वो बहनें भी बेचारी बहुत ज़्यादा सुनती होंगी, तब जाकर वो वीडियो अपलोड करती होंगी यूट्यूब पर। तो प्लीज़ किसी को गलत कमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी मजबूरी होती है, इतनी बड़ी मजबूरी होती है, तभी बंदा सोशल मीडिया पर अपने पति को इस हाल में दिखाता है। वरना आप जानते हो भारत की नारियां ऐसी नहीं हैं, उनको थोड़ा थोड़ा तो है, अपने माँ बाप की इज्जत का भी ध्यान रखती हैं वो, ऐसी बात नहीं है, और अपने ससुराल वालों का भी रखती हैं। वरना किसी को शौक़ नहीं है ऐसे सोशल मीडिया पर आना। तो मैं सबको पहले तो दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे दुख को समझने के लिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन बहनों की वीडियो आपके सामने आ रही हैं जो मेरी जैसी हैं, तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूर होंगी, इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और उनको सपोर्ट भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो भी बेचारी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ऐसी बहनों को। और जब उस भाई ने कहा था ना तो मेरे आंखों से आंसू आ गए और मुझे इतना रोना आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मुझे क्या कुछ सुनना पड़ रहा है एक वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब ऊपर वाले ने मुझे सुलाया कि बना रखा है कि सुनना है तो सुन रही हूँ, यही सोचकर अपने आंसुओं को बंद कर लिया। और बाद में पापा जी को भी बुरा लगा, वो घर आकर भी कह रहे थे कि देखो किसी को पता तो होता नहीं है और एकदम कह देते हैं। उनका जब आपको ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि कमी हमारी थी, हम वीडियो बना रहे थे। तो बहुत बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तब जाकर हम बहनें ऐसी जी जो मेरी जैसी हैं वीडियो सोशल मीडिया पर लाती हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है मुझे भी और मेरी बहनों को। और मैं दिखाती हूँ आपको कि महंत जी से कैसे मिला जाता है और क्या वो पेशेंट के साथ करते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। धन्यवाद। यहाँ से वो ले लेना झंडा एक। तो फाइनली हम आ गए, देखो मनोना धाम। यहाँ से लेंगे श्याम बाबा का चिन्ह, ले लो। तो फाइनली पापा ने ले लिया है श्याम बाबा का झंडा, ये देखो। बस आने वाले हैं मनोना धाम में, मनोना धाम के गेट पर आ गए। ये देखो, ये देखो मनोना धाम आ गए हैं और डुब्बू शो हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ पे बाइक खड़ी करने की सुविधा है, जो अपनी बाइक खड़ी कर सकता है वो यहाँ पे कर सकता है। टोकन करते हैं। बहुत भीड़ है, ये देखो कितनी सारी बस आती हैं, बहुत दूर से आते हैं। ये बस भी अभी आई है। ये देखो श्याम बाबा के दरबार आ गए हैं हम भी। और विवेक जी तो आंखें खोल रखी हैं, थोड़ी थोड़ी नींद में भी हैं। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी। ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस तो थोड़ा आगे चलकर खड़ी होगी क्योंकि वहाँ पे बाबा देखने आते हैं एम्बुलेंस वाले पेशेंटों को, खुद ही आते हैं वो। आज तो डुब्बू का झूलने का भी हैगा, डुब्बू सो गया है वरना अब तक तो जिद कर देता। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भी है, ये लाइन ही लग रही है, सब दिख नहीं रहा ना एम्बुलेंस में हल रही है।
इस तरीके से विवेक जी को ले जाना पड़ रहा है। नहीं रख दो यहाँ पे महाराज जी महंत जी जल पिलाते हैं, देखो वो पिला रहे हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो देखो कोई मेरा शौक तो नहीं था, वीडियो इसलिए बना रही थी कि आप तक पहुँचे, आप देखें कि विवेक जी बेचारे कैसे कैसे चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे पापा और भाई के हाथों में दर्द होने लगा था, तो विवेक जी को नीचे लेटा दिया था। तो बड़ा अजीब सा फील हुआ नीचे लेटे देखकर। लेकिन ये जो भाई पैंट में खड़ा हुआ है, लाल कलर की पहन रखी, इस भाई ने वो वर्ड कहे थे मुझे, तो बड़ा अजीब सा फील हुआ था। लेकिन कोई नहीं, भगवान ने सिलाए कर। फाइनली मनोधाम से आ गए हैं और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी, तो यहाँ पे एम्बुलेंस रोक ली है। पानी आ रहा है बेटा, तेरे मामा लेने गए, तो मेरा भाई पानी लेने के लिए गया है वहाँ पे। और देखो विवेक जी बेचारे गर्मी में बहुत बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हम तो घर से कुछ खा के भी नहीं आए थे, अब पानी पियेंगे। और गर्मी का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे रुका भी नहीं गया गर्मी की वजह से। ले रहा है गन्ने का, ले रहा है गन्ने का रस। बर्फ कम कह रही हो भैया, थोड़ा नुकसान देता है सर। और बाबा के दर्शन करके आ गए हैं, श्याम बाबा के। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी की वजह से, पानी एकदम से गर्म हो रहा है। अब आ गया मेरा भाई, देखो पानी लेकर वो आ रहा है। ठंडा पानी, पानी ठंडा नॉर्मल है, कहीं भी पानी ठंडा नहीं मिल रहा। वहाँ से लेके हमारे घर से बरेली 200 किलोमीटर पड़ रहा है मनोधाम, सब जगह पानी गर्म ही मिल रहा है। गर्म पानी है, ठंडे पानी को तरस गया है, गर्मी लग रही है इतनी। पापा को दे दे पहले, लो गरम है, गरम मैं बाद में पी लूँ, पहले पापा पी लेंगे। दूध का तो गन्ने का रस पी ले तो भाई चल दिए हैं। पानी तो मिल नहीं रहा है, पानी तो घर ही मिलेगा ऐसा लग रहा है, सब जगह गर्म पानी मिल रहा है। हाँ अपनी तरफ ही मिलेगा पानी ठंडा। पेट्रोल पंप पे रोकनी पड़ी है गाड़ी, यहाँ पे पानी की सुविधा है, शायद देखते हैं ठंडा है कैसा है। चलते चलते हो गए हैं 3 घंटे हो चुके हैं हमें, और फिर से प्यास लगने लगी है। पीछे तो पानी भरा ही था, लेकिन पानी इतनी जल्दी गर्म हो रहा है गर्मी की वजह से, फिर प्यास लगने लगी है। फिर पानी लेने के लिए एम्बुलेंस रोकनी पड़ी है। ये देखो डुगू डुगू क्या क्या लिया बेटा आज। हाँ सभी को जय श्री श्याम बोलो। कहाँ पे गए थे आज? खाटू श्याम गए थे। देखो डुगू भी आज, डुगू भी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, डुगू ने परेशान करके रख दिया आज वहाँ पे। लेकिन इतना शुक्र है कि इसको आज उल्टी नहीं आई है। ये आ गया पानी है, डुगू कभी आगे कभी पीछे, अपने पीछे को आ रहा है। जल्दी आ जा, पीछे गर्मी लगती है बेटा, और भी ज़्यादा तो यहाँ भी लग गया है। बहुत बुरा हाल है गर्मी का आज, बहुत बुरा हाल तो है, बहुत बुरा हाल है तो ठंड लग रही है क्या? वही आ गए हैं घर पे और 4:30 बज गए हैं। गर्मी का ये देख लो कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है गर्मी का। और विवेक जी के आते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े निकाल दिए हैं थोड़ी देर के लिए, उनको ऐसी हवा में लिटाया कूलर की, क्योंकि सारे कपड़े पसीने में हो गए थे इनके। और देखो अब तो बेचारे आँख भी नहीं खोल रहे हैं गर्मी की वजह से, इतना बुरा हाल हो गया इनका कि आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। और ये देखो इधर, ये लेकर आया अपनी गाड़ी श्याम बाबा के दरबार से, वहाँ से इसने 200 रुपये खर्च करवा दिए। मैं बोल रही 70 रुपये वाली गाड़ी ले ले, पर ये ही लिए जिद्दी ने इसने। ये देखो
लेकिन मेरा ये फ़ायदा है कि इसके मामा साथ गया तो मामा ने दिलवा दी, वरना फिर मुझे ही दिलवानी पड़ती है अगर मामा साथ नहीं रहता तो। सबको दिखा दो अपनी गाड़ी, बहुत सारी मौसी देखती हैं। ये देखो ये देखो ये देखो। और अब मैं देती हूँ विवेक जी को दवाई, क्योंकि बेचारे सुबह से भूखे हैं। कौन आ रहा है तेरा? तरुण। इनको देती हूँ दाल का पानी और दवाइयाँ कुछ, क्योंकि सुबह मैं इनको दूध पिला के ले गई थी विवेक जी को, और जब से बेचारे भूखे पेट ही हैं, बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन कोई नहीं, श्याम बाबा के दर्शन तो हो ही गए। तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। देखो और विवेक जी ने लगा ली है मनोनाधाम श्याम बाबा की चुनरी माथे पर, देख सकते हो आप। सो रहे हैं बेचारे, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है इनकी तो सो गए हैं। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि मनोना धाम जा रहे हो तो डॉक्टर आमिर के वहाँ ले जाओ, लेकिन आप देख सकते हो मनोना धाम तो इनकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई तो वहाँ लो कितनी हो जाती, तो इस वजह से हम लेके नहीं गई हैं वहाँ को। तो इनको मंडे में लेके जाएंगे अगर मेरी तबीयत सही रही तो। फ़िलहाल तो अभी सही चल रही है। देखो कैसे सो गए हैं। यह है श्याम बाबा का प्रसाद, तो सभी श्याम बाबा के प्रसाद के दर्शन कर लो। अगर दर्शन कर लोगे तो समझ लो कि आपने श्याम बाबा का प्रसाद खा लिया है। ये देखो ये श्याम बाबा का प्रसाद है, और ये मैं श्याम बाबा का विवेक जी की बुलेट पे लगाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि विवेक जी बुलेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये आ गई विवेक जी की दाल। अब मैं देती हूँ विवेक जी को दवाई। देखो विवेक जी की सेवा चल रही है। इन पर कूलर लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इन पर कूलर लगा रहे हैं। डुग्गू कर रहा है अपनी मस्ती गाड़ी के साथ। मेरा भाई और पापा दोनों लग गए हैं विवेक जी की सेवा में, और मैं भी लगती हूँ। मैं देती हूँ विवेक जी को अब दवाई पीस कर। ये देखो मैं सूखा सिंदूर भी लेकर आई हूँ वहाँ से। बहुत सारी बहनें कमेंट करी थी सूखा सिंदूर लगाया करो, हाँ, तो मैं सूखा सिंदूर भी लाई हूँ। श्याम बाबा मेरी माँ को यूँ ही सजाए रखना है बाबा के दरबार से।